बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को तजवीज़ दी है कि माली साल 2026-27 के बजट में जनरल सेल्स टैक्स की मयारी शरह 18% से बढ़ाकर 19% की जाए। ताहम पाकिस्तानी हुक्काम अब तक इस तजवीज़ की सख्त मुखालफत कर रहे हैं और उनका मौक़िफ़ है कि इससे महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। GST में इजाफे से सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ महंगी होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने तजवीज़ महसूलात के हदफ के हुसूल में नाकामी को देखते हुए पेश की है। सिर्फ 1% इजाफे से 300 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे। वजारत सनअत व पैदावार के हुकाम का कहना है कि इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर मगर हतमी फैसला नहीं हुआ। जबकि चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा है कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। वजारत खजाना और FBR हुकाम ने GST में इजाफे की तजवीज़ की तरदीद करते हुए कहा है कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के महसूलात में कमी मजीद बढ़ गई है और माली साल 2025-26 के पहले 11 माह के दौरान ये 868 अरब रुपए तक पहुंच गई। FBR ने अब तक 12,095 अरब रुपए के नजरसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 11,227 अरब रुपए जमा किए, जिसके नतीजे में 868 अरब रुपए की कमी सामने आई है। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक FBR के आला ज़राए ने पस मंजर में दी न्यूज़ को बताया कि इस कमी की दो बड़ी वजूहात हैं। पहली, खलीजी जंग के बायस मुआशी सरगर्मियों में सुस्त रवी और दूसरी ईद की तवील तातीलात जिन्होंने महसूलात की कमी में मजीद इजाफा किया। मई 2026 में महसूलात का खसारा बढ़कर 184 अरब रुपए तक जा पहुंचा। मई 2026 में FBR की आर्जी वसूलियाँ 966 अरब रुपए रहीं, जबकि मुकर्ररा हदफ 1150 अरब रुपए था। पंजाब बजट 2026-27 की तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पंजाब के तमाम सरकारी महकमों से तजावीज़ मिल चुकी हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल थी, जानेंगे जवाद मलिक से। जवाद मलिक बताएगा कि किस महकमे की जानिब से क्या तजवीज़ सामने आई हैं। जी बिल्कुल, जो इस वक्त वज़ारत खजाना के ज़राए हैं उनसे मालूम हुआ है कि पंजाब बजट जो नया आ रहा है उसकी तैयारी जो इस वक्त आखिरी मराहिल में चल रही है और ख़ास तौर पर मवासलात, बल्दियात, सेहत, तालीम, अमन व आमा के हवाले से जो तजावीज़ है और सिफारिशात हैं वो पंजाब हुकूमत को, वज़ीर पंजाब को भिजवा दी गई हैं। और इस हवाले से जो बजट की तैयारी है वो इस वक्त वज़ीर हाउस में वज़ारत खजाना हुकाम मिलकर ये कर रहे हैं। जो इब्तदाई अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उसमें यही बताया गया है कि जो इस दफ़ा बजट होगा उसका जो मजमूई हुजम होगा वो 6,000 अरब रुपए से ज्यादा रहने का तखमीना लगाया गया है, जबकि जो इस साल तरक्याती कामों के लिए ADP मुख्तस किया जाएगा वो 1500 से 1600 अरब रुपए के लगभग होगा। और जो मुलाजिम की तरफ है पेंशन पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया है जो कि वफाक के बराबर इसमें इजाफा किया जाएगा। पंजाब का बजट जो है वो जून के दूसरे हफ्ते में और बिल्कुल उसकी तारीख अभी हतमी ऐलान नहीं हुआ, 12 जून मुतवक्के है और असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर खजाना पंजाब मुजतबा शुजा रहमान से। बहुत शुक्रिया जवाद मलिक अपडेट करने के लिए। इसराइली फौज जनूबी लबनान के अहम शहर नबातिया में दाखिल हो गई है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर के साथ लबनान के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में अहम पहाड़ी और ब्यूफोर्ट किले पर कब्जे का दावा किया है। हिजबुल्लाह से झड़पें भी जारी हैं। सहयूनी फौज 26 साल बाद पहली बार लबनान सरहद में इतना अंदर तक घुसी है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल लबनान के 20% इलाके पर कब्जा कर चुका है। नबातिया शहर के मजीद इलाके खाली करने की धमकियां और बमबारी। लेबनानी मीडिया के मुताबिक हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। घरों में सोए मुतादिद अफराद शहीद और जख्मी हो गए। लेबनानी वज़ीर आज़म की इसराइली कब्जे की मजम्मत। मिस्र का लेबनान से इज़हार यकजहती। इसराइली फ़ौज की इनख़ला का मुतालबा। हिज़्बुल्लाह की शमाली इसराइल पर रॉकेट हमले। इसराइली फ़ौज ने स्कूल और साहिल बंद कर दिए। जनूबी लेबनान में एक और इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक हुई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और यू टर्न लेते हुए ईरान के साथ मुआहदे पर जल्द फैसले के बाद जहन तब्दील कर लिया है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि ट्रंप की जानिब से ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी गई हैं। तब्दील शुदा तजावीज़ भेजने का मकसद ईरान पर दबाव डालना है कि वो पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द राजी हो जाए।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमेरिकी फौज ने गैम्बिया के परचम बरदार बहरी जहाज को ईरान जाने से रोककर नाकारा बना दिया है। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका ने खलीज ओमान में नाकाबंदी पर अमल न करने वाले बहरी जहाजों को नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी बहरी जहाजों ने खलीज ओमान से ईरानी बंदरगाहों की जानिब जाने वाली बहरी जहाजों को 20 मरतबा तंबीह दी और बताया कि उनकी ईरान जाने की कोशिश अमेरिकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी है। तंबीह के बावजूद ईरान की जानिब बढ़ने पर अमेरिका के एक जंगी तैयारे ने गैम्बिया के परचम बरदार एक जहाज को मिसाइल मारकर नाकारा कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी फौजें अब तक अमेरिकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले 5 तिजारती बहरी जहाज़ों को नाकारा कर चुकी हैं, जबकि 116 बहरी जहाज़ों को रास्ता तब्दील करने पर मजबूर किया जा चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो न सिर्फ एटमी हथियार बनाएगा बल्कि एटम बम भी खरीदेगा नहीं। उन्होंने ये बात टीवी इंटरव्यू में कही है। जुमे को सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया था, मगर अब कहा कि डील पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। सदर ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। जो हम चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा वो किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। दावा किया कि सारे पत्ते अमेरिका ही के पास हैं। अगर ईरान के साथ एक अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ईरानी फौज ने तिजारती बहरी जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स को खबरदार किया है कि ईरानी इजाज़त के बगैर और मुक़र्रर करदा रूट से हटकर आबनाए हुर्मुज़ से सफ़र की कोशिश के नताइज ख़तरनाक हो गए। एक बयान में ईरानी फौज ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। तमाम तिजारती जहाज़ और ऑयल टैंकर्स ईरान से इजाज़त लेकर और मुक़र्रर रूट से ही आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर सकते हैं। जो ऐसा नहीं करेगा वो खुद अपने लिए और दीगर जहाज़ों की ट्रैफिक के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। कराची के हिल पार्क के करीब मुबैना कब्ज़े और मुतनाज़ तामीरात के मामले में नए सवालात सामने आ गए हैं। एक जानिब KMC के महकमा लैंड ने मुतालिका प्लॉट के लिए कंडीशनल NOC जारी की, जबकि दूसरी जानिब अब डायरेक्टर लैंड ने पुलिस को ख़त लिखकर मुबैना तजावुज़ात, जाली दस्तावेज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक 30 अप्रैल 2026 को KMC के महकमा लैंड ने प्लॉट नंबर 39G4 ब्लॉक 6 PCHS के हवाले से एक कंडीशनल NOC जारी की थी। NOC में कहा गया था कि अगर मुतालिका सोसाइटी और दीगर मजाज इदारों को एतराज़ न हुआ और सरकारी या KMC अराज़ी पर तजावुज़ात शामिल न हों तो महकमा लैंड को तामीरात पर कोई एतराज़ नहीं होगा। ताहम NOC में यह भी वाज़ेह किया गया था कि ये मलकियत कानूनी हुकूक या हुदूद बंदी की तस्दीक नहीं करती। डायरेक्टर लैंड KMC ने SSP ईस्ट को खत लिखकर दावा किया कि बाज़ अफराद मुख्तलिफ दस्तावेज़ात और NOCs को बुनियाद बनाकर सरकारी अराज़ी और हिल पार्क की ज़मीन पर कब्जे या तामीरात को कानूनी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने NOCs इशू कर दिए हैं कि आप उस 62 एकड़ की ज़मीन को काट कर उधर प्लॉटिंग करें। पिछले 6 दिन से वहाँ पर जो हैवी मशीनरीज हैं, बुलडोजर्स हैं, एक्सकेवेटर्स हैं, वो काम कर रहे हैं एंड देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम। कोई भी इलीगल माफिया आती है, किसी ज़मीन के ऊपर कब्जा करती है, आप पुलिस को बुला सकते हैं, आप रेंजर्स को कॉल आउट कर सकें, लेकिन अगर खुद स्टेट एंटिटीज़, अगर हमारे सरकारी इदारे कानूनी शक्ल देकर कब्जा करना शुरू कर दें 62 एकड़ के पार्क के ऊपर, तो आप उसको क्या नाम देंगे या उसको कैसे रोक सकते हैं आप? इसी मामले पर MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची की सारी जमीन की लीज KMC को देनी चाहिए। कराची को विफाक के हवाले करने की बात पहली बार नहीं हो रही। 1947 से 1970 तक कराची विफाक के अंडर था। उन्होंने कहा कि जहां कब्जा माफिया मौजूद है वहां हम आवाज उठाएंगे। इस बार बड़ी तैयारी के साथ बल्दियाती इंतखाबात में उतरेंगे। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध को इसलिए हटाया कि वो उनके गैर कानूनी कामों में रुकावट थे। कामरान टिसोरी को बल्दियाती इंतखाबात से पहले दोबारा गवर्नर बनना चाहिए। कराची के बेटों ने और MQM पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों ने ये फैसला किया है कि शहर कराची को अब हम उन लोगों के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे जो इसको नोच रहे हैं, जो इसको लहू लहान कर रहे हैं और हर तरह से इसे लूट रहे हैं। बदउनवान और करप्ट तरीन हुक्मरानी 18 सालों से यहाँ कायम है, बिला शिरकत गैरे सूबाई हुकूमत, उसके वडेरों, वज़ीर आला उसमें शामिल हैं और फिर मेयर कराची, और इस शहर को आहिस्ता आहिस्ता बल्कि अब तो बहुत तेज़ी के साथ लैंड ग्रैबर्स या जो ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले हैं, जो माफिया है, उनके हवाले किया जा रहा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दमल देते हुए कहा है कि फारूक सत्तार फरसूदा स्क्रिप्ट के जरिए अवाम को मजीद गुमराह नहीं कर सकते। जो माजी में खुद मास्टर प्लान के कातिल रहे
वो आज कानून की किताबें ना सिखाएं। जब आपके पास पावर थी तब शहर को मलबा बनाया, अब बनता हुआ शहर आपसे देखा नहीं जाता। एक बयान में सादिया जावेद का कहना था कि जो जमात बरसों भत्ताखोरी और खौफ की अलामत रही, आज किस मुंह से बात कर रही है। पीपल्स पार्टी ने ही शहर को भत्ताखोरों और माफिया से निजात दिलाकर अमन वापस लौटाया। एमक्यूएम के तरबियत याफ्ता शरपसंद अनासिर दोबारा सर उठाना चाहते हैं। 10 साल विफाक में बैठकर एमक्यूएम ने कराची को इल्जामात के सिवा कुछ नहीं दिया।